मेरी ये कोशिश है, मेरी ये दुआ है कि मेरे जो हम वतन है वो इस बात को समझें, इस बात को जानें और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि भैया जो अपने लोग होते हैं ना वो अपने होते हैं और जो पराये होते हैं वो पराये होते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करनी हमारे पे लाजिम है, हमारे मेहमान होते हैं। हाँ। लेकिन आप उनको आप आसमान पे आप चढ़ा रहे हैं अपने सामने और अपने आर्टिस्ट को आप देखें। हमारे साथ असद भाई ये काफी जगह पे बड़ी प्रॉब्लम है ये। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इंडियन एक्टर्स के साथ जब काम किया तो हमारे डायरेक्टर्स उधर समझ लें कि पड़े होते थे नीचे से मुझे याद आया हमारी ये जो एक्ट्रेस है कम नहीं है, ये हीरे पैरों में पड़े होते हैं यार। ये क्या हमारे जरा इसके पाँव दिखाओ जरा, हीरे पैरों में पड़े हैं हमारी हीरोइन के। हल्का नहीं लेना आप, दिखाए पैर दिखा रहे, मुंह मत दिखा यार कैमरामैन, पाँव दिखा उसके। यार ऐसी कोई अजीब बात है। मैं इससे पहले भी एक मॉर्निंग शो पे गई थी, तब भी इसी जूतों पे डिस्कस नहीं, तुम एक ही जूता क्यों पहन रही हो? तुम रजिस्टर कराने जा रही हो जूते? नहीं, तब वो दूसरे जूते थे। नहीं नहीं उस पे हीरे नहीं थे, वो डिफरेंट था। अच्छा नहीं, अब माशाल्लाह लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है और तुम अब देख रही हो कि लोग ज्यादा रिस्पांस करना शुरू हो गए, हमारे ड्रामों को ज्यादा देखना शुरू हो गए। कैसा लगता है, मतलब सीरियसली तुम एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी जल्दी इतना सारा कुछ जो है वो लोगों से रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा? नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट कैदेट तन्हाई का जो कैरेक्टर है फैसल, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया, मैं तब से मुझे उस कैरेक्टर से बहुत प्यार हो गया। क्योंकि मैं उस कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं बिल्कुल ना वैसे गुस्से वाली हूँ ना बिल्कुल, लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतने सीनियर एक्टर्स के बीच में मेरा खड़ा होना और फिर इनका अप्रिशिएट करना तो भाई बहुत ही ज्यादा मेरी मुश्किल था। बट वैसे सॉरी एक बात मैं बताऊँ, होली सोली टैलेंट पे हम नहीं आके रुक सकते, क्योंकि मैंने जब जज किया था तो उसमें मैं समझूं कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है तो बहुत भी जोर लगाऊं तो मैं ऑनेस्टली 35% से ज्यादा नहीं था मेरा अपना। वो कैरेक्टर ही ऐसा था जिसको कोई भी करता तो वैसा हो जाता, कोई भी। मैं ऐसा इस बात पे नहीं मानूंगा। देखें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कैरेक्टर कोई और बंदा करता, ठीक है, देखिए आप फिट इन कैसे हुए? राइट नहीं बिल्कुल मैं ये एस्पेक्ट छोड़ गया, बिल्कुल यूर राइट। ठीक है, मेरी तरह का कोई भी बंदा, हाँ आपकी तरह का कोई भी बंदा जो आपके डील डॉल का बंदा होता और जो आपकी वो एक स्टाइल था, मतलब अगर नुमान एजाज का रोल कोई और कर रहा होता या आप वाला रोल कोई और कर रहा होता या ठीक है, अब जैसे नीलम ने किया है, अब इसी के कैरेक्टर में इसी टाइप की अगर कोई लड़की होती और इतनी स्ट्रेंथ होती उसके बोलने में तो वो सूटेबल होती है उस कैरेक्टर के लिए। अच्छा ये थोड़ी सीरियस बातें कुछ हो गई है, थोड़ा जो हमारा कोई अपना पहला डायलॉग याद है आप दोनों में से किसी को? पहला डायलॉग जो घर पे नहीं बोलते, जो सेट पे कुछ पहला डायलॉग बोला हो जो दिमाग में हो कि यार हाँ मुझे याद है, हाँ पहली फिल्म का डायलॉग है मेरी, बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर करेंगे। हाँ इसमें वो कहता है कि अब उसके दो दोस्त हैं और ये जरा हाइपर सा बंदा है, वो दोनों कूल हैं, तो ये उसको कोई आमिर मलिक और दूसरे कौन थे? तौकीर नासिर साहब ने अभी एक बड़ा अच्छा काम किया है। तौकीर साहब थैंक यू सो मच। अली एजाज साहब की उन्होंने वो करवाई थी अभी, क्या कहते हैं उसे, तौकीर के बारे में मैंने सुना कि मतलब वो हीज बड़ी अच्छी पोस्ट पे है और उसका बड़ा फायदा लोगों को पहुंचा रहे हैं, अपना क्या कहते हैं उसे ताजपोशी करवाई अली एजाज साहब की। तो तौकीर साहब थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स जी। उसमें वो उसको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो ये फ्लेयर अप हो जाता है और उसको कहता है कि गुर्बत बाज की नस्ल को चिड़िया की नस्ल में तब्दील नहीं कर सकती, मैं याद रखो मैं बाज हूँ, बाज चिड़िया बन के जीऊंगा तो कोई मुझे भी अपने ड्राइंग रूम का शोपीस बना लेगा और मैं शोपीस बन के जीने का ख्याल नहीं हूँ, याद रखना तुम भी और तुम भी। क्या बात है, तालियां, क्या बात है। खाने पीने का शौक है नीलम? हाँ खाने पीने का बहुत शौक है, लेकिन बनाने का नहीं है। ये सवाल अगर मैं इधर लेकर आऊँ, हाँ सबको पता है मेरा शौक ही है। ऐसा शौक यकीन करें कि हम लोग अक्सर हम सुन हो जाते हैं ये देख के कि असद भाई नहीं यार हैं, ये रिएक्शन होता है हमारा लिए। माशाल्लाह। अच्छा कौन सी डिश अगर दस्तरखान पे ना हो तो आपको अधूरापन सा महसूस होता है? मैं सिवाय बैंगन के हर चीज़ खुश होके खाता हूँ, बहुत खुश होके, और कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो मुझे कमी का उसकी जगह कोई उसको रिप्लेस कर देती है, तो मेरे लिए वो भी उतनी है। आई थिंक स्वीट मीठे में जब तक कुछ ना हो तो मेरा खाना कंप्लीट नहीं कंप्लीट नहीं होता। क्या बात। अच्छा एक दिन की हुकूमत मिले तो क्या करोगी? मैं? हाँ एक दिन की हुकूमत मिले तो मैं क्या करूँगी? नहीं तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
तुमसे पूछ रहा हूँ ना दैट मैं नहीं, मेरे drag नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ। उस दिन में मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकी, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, मैं करूंगी, क्योंकि एक चीज नहीं हो सकती। खजाना खाली कर जाओगे हाँ, तुम हाँ, एक कर दिन लूंगी, में। कर लूंगी। आगे हम लोग कर्जे ले लेके पागल हो गए। हाँ असद भाई, आप क्या करेंगे? मैं तो कहूँगा खुदा के वास्ते आइए अपनी ये धमा चौकड़ी अपने पास ही रखो। मैंने बेइज्जती नहीं गिरानी अपनी। हाँ। तो अगर मतलब ऐसा मतलब मुझे ये चीज़ एक दिन के लिए नहीं चाहिए, देनी है तो एक महीने के लिए, एक साल के लिए कुछ कर सकते हैं। पूरी नींद नहीं आएगी। हाँ किसी के लिए नहीं, अपनी तो कुछ कर सकते अपने हम यही सोचते हैं। तो यही तो एग्जैक्टली यही तो सोचे अपने लिए। तो अपने तो बैंक बैलेंस में दुनिया के 3 चौथे नंबर का अमीर आदमी बन जाऊँ शायद। सही बात है। समझ तो गए होंगे आप। लेकिन टेक्स्ट में भी अच्छा नीलम, नॉर्मली नीलम बहुत कम लोगों को रास आता है। नीलम रास आई नहीं आई किसी को? आई थिंक सबको रास आ रही है। हमें तो भाई बहुत रास हाँ, है। सबको। हमारे तो दोनों ड्रामे बहुत हिट गए। कहते तन्हाई भी बहुत अच्छा गया, हाले दिल भी बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छे जा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, आज के दौर में लोग इकबाल के शाहीन को ज्यादा जानते हैं या नरगिस को? नरगिस को सही बात है। उसके तो SMS में जोक नहीं खत्म होते। तरीका तो कि आ जाएगा शेर साल में। वो भी इस सवाल का असद भाई बहुत अच्छा जवाब देंगे कि आम नशे में और कुर्सी के नशे में क्या फर्क है? आम नशा तो चढ़ के उतरता है, कुर्सी का नशा तो कभी उतरता नहीं है, और ना ही बंदे को फिर बंदा उतर के भी नहीं छोड़ रहा छोड़ता। और पाकिस्तान में कुर्सी पे बैठ के तो देखे, तो उसके बाद उतरने का दिल ही नहीं करता उसका। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बच्चे का कद ना बढ़ रहा हो तो उसका नाम महंगाई रख दें, शायद बढ़ जाए? बिल्कुल आजकल के दौर में स्पेशली समझ तो रहे होंगे क्या हो गया? आज के दौर में किसी का नाम नहीं महंगाई रखो। वो नीलम, तुमसे मेरा सवाल, ड्रामे में और ड्रामेबाजी में क्या फर्क है? ड्रामेबाजी में आप बनते हैं, ड्रामे में आप नेचुरल होते हैं। नेचुरल में? अच्छा जी, सीरियस जवाब नहीं, उल्टा कर दिया। अच्छा, नहीं, मैं तो आई प्रेफर कि मैं बहुत ज्यादा नेचुरल रहूं कि ड्रामे आउट ऑफ द सेट, बिहाइंड द सेट बहुत सारे लोग हैं जो बनते हैं, बट ऑन द सेट दे डोंट। तो मैं टॉकिंग अबाउट भजन, एक्टर बनता है या होता है? एक्टर होता है। एक्टर होता है, बन नहीं सकता, है ना? मतलब अभिषेक बच्चन बन गया। वो अच्छा भाई, हमारे शो में सिर्फ मिसाल है हमारे एक्टर की होगी। हाँ भाई, जब से वैसे तब से इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। हम हमारे लिए हमारे वो बने हुए हैं ना। नहीं, बाहर में नहीं, हमारी अपनी मिसाल बताएं। हमारे तो सारे फिट हैं जो हैं। हाँ, हमारे में स्क्रीनिंग प्रोसेस बड़ा अच्छा है ना, जो नहीं होता वो निकल जाता है। हाँ, वो फिर नहीं रहता। सही बात। वहाँ पे पीछे कोई किसी का अब्बा है, किसी का भाई है, तो पुश करके उसको अप्रूव करा ही लेते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो एक्टर है वो रहेगा, जो नहीं होता वो निकल। वैसे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि तुषार कपूर जो है वो अभी तक नहीं गया आगे, वो भी किसी के आए थे। मेरे शो पे किसी इंडियन एक्टर का नाम भाई ये बात कर रहे हैं ना? सॉरी भाई। अच्छा भाई, अब नहीं होगी। I take my words back। मेरे शो पे नहीं होगा। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी शरारत जो अभी तक याद हो? मैं तो शरारतें करती ही नहीं थी, इसलिए मुझे तो मेरा नहीं ख्याल। मासूम सी बच्ची। हाँ, नहीं, हाँ, ये never। तो बस सादा खुशबू। इधर तो खुशबू भी नहीं, खाली इलायची से बारिश। ओए, कौन आ गई? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मैरी बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, मैरी मुल्तान से। मैरी मुल्तान में है आप, कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त। आप लोगों का शो देख के तो मेरा मुल्तान में मौसम अच्छा हो गया। हाँ, मुझे पता चला जी, बड़ा अच्छा मौसम हो गया। और मैरी कोई सवाल करेंगी? असद भाई यहाँ पर हैं, नीलम यहाँ पर हैं। हाँ बिल्कुल, आपके दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं। इनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। और नीलम की एक्टिंग बहुत अच्छी। नीलम को बस एक बात कहूँगी, यार सो स्वीट। थैंक यू सो मच। और असद के ड्रामे में देखा, फिर असद से मेरी एक दफ़ा मुलाकात भी हुई थी लाहौर में। मैं इनसे मिली थी, तब मैं थोड़ी सी छोटी थी, तो नहीं पहचाना? इनके साथ एक बच्चा था, पता नहीं अब उनका एक बेटा था। उस टाइम ये शो होता है कि इनका बेटा है,
तो 9-10 साल का था एक लड़का ही कैसे थे। हाँ वो था। मैं अभी ऑफ एयर पूछ रहा था कि आपने शादी क्यों नहीं की, आपने बच्चा क्यों बना लिया उसका? ये मेरा भतीजा हो। पता था ना कि यानी कि वो बेटा था या कोई भतीजा भांजा हो सकता है। अब ये तो ये कंफर्म करके बताएंगे ना। मैंने सिंध बाद में मिली थी लाहौर में 2000। हम लोगों की आदत होती है ना जनाब इज़म्पशंस की, तो हम लोग कर लेते होते हैं कि ये बच्चा है ये। उसमें कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जब शो हुआ था कि पता चला था कि इनकी शादी हो चुकी, इसलिए हमें पता चला था कि शायद इनका बेटा हो, लेकिन इनकी एज देख कर